प्राचीन समय में जब अन्य लोग जीवन जीने का तरीका सीख रहे थे, तब भारतवर्ष में वैज्ञानिक जीवन जिया जा रहा था। जब सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातत्व मिले, तब पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकारा। आज भी विज्ञान के क्षेत्र में भारत कई विकसित देशों से आगे है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमें हमारी कई उपलब्धियों का क्रेडिट ही नहीं मिला। भले ही वह भगवान महावीर के द्वारा सूक्ष्म जीवों के बारे में बताना हो या फिर महर्षि कणाद के द्वारा परमाणु के बारे में, लेकिन कुछ चीजों का श्रेय हमें दिया जाता है, जिसमें से एक शून्य या जीरो का आविष्कार भी है। वैसे तो शून्य का योगदान हर क्षेत्र में है, लेकिन इसे गणित के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक माना जाता है। एक बार सोचकर देखिए, अगर जीरो की खोज ना हुई होती तो आज गणित कैसी होती। गणित तो होती, लेकिन आज जितनी सटीक नहीं। यही कारण है कि जीरो का आविष्कार सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में गिना जाता है। जैसे ही शून्य के आविष्कार की बात आती है, हमारे दिमाग में कई सवाल उठने लगते हैं, जैसे जीरो का आविष्कार किसने किया, कब किया, और जीरो के आविष्कार से पहले गणनाएं कैसे की जाती थी, और जीरो के आविष्कार से लगभग 5000 साल पहले रामायण में रावण के 10 सिरों की गिनती आखिर कैसे की गई। हेलो एवरीवन, मैं आरती इकबाल। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे जीरो के आविष्कार की। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं जीरो के बारे में। शून्य या जीरो एक ऐसा अंक जिसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, परंतु अगर किसी अंक के साथ लग जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। शून्य को एक को 10 में और 10 को 10,000 करोड़ में बदलने की क्षमता है। गणित की कल्पना भी शून्य के बिना अधूरी है। इतना खास होने के बाद भी शून्य की थ्योरी कुछ उलझी हुई सी है। दुनिया जानती है कि शून्य की खोज भारत में हुई और इसका श्रेय आर्यभट्ट को दिया जाता है, लेकिन आर्यभट्ट तो कलयुग में पैदा हुए, जबकि रावण के 10 सिर और कौरव पुत्रों की संख्या 100 थी। ये बात तो द्वापर और त्रेता युग की है। इन सवालों ने वैज्ञानिकों को कई तरीके की खोजें करने पर मजबूर कर दिया। अब तक शून्य की खोज और आविष्कार पर कई थ्योरीज भी सामने आ चुकी हैं। वैज्ञानिकों को यहाँ तक कहना पड़ा कि भारतीय संस्कृति में शून्य का आविष्कार लाखों वर्ष पहले हुआ था। आर्यभट्ट ने तो केवल इसकी खोज की है। अब यहाँ पर आपको आविष्कार और खोज में अंतर भी बता दें तो किसी नई विधि के द्वारा कुछ नया रचना आविष्कार है, जबकि खोज वह है जो प्रकृति में थी लेकिन अब तक किसी के सामने आई नहीं। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के सिद्धांत की खोज की, यानी गुरुत्वाकर्षण प्रकृति में पहले से था, न्यूटन ने केवल इसे दुनिया के सामने रखा। यही आर्यभट्ट के विषय में भी कहा जाता है। शून्य पहले से ही भारतीय संस्कृति में था, आर्यभट्ट ने केवल इसे दुनिया के सामने उजागर किया है। अगर बात करें शून्य के आविष्कार की तो 2500 वर्ष पुराने संस्कृत दस्तावेजों को देखें तो पता चलता है कि 1200 से 600 ईसा पूर्व ही शून्य और दशमलव का इस्तेमाल किया जाता था, किंतु इसका इस्तेमाल संस्कृत के श्लोकों, दोहों और गद्यों में किया गया। इसे गणित के किसी अंक की संख्या नहीं दी गई। उस दौरान दुनिया भर में कई तरीके की अंक प्रणालियां प्रचलित थी। कई जगह पर केवल 5 तक अंक प्रयोग किए जाते थे, तो कुछ जगहों पर 12 अंक के साक्ष्य भी मिलते हैं। माया सभ्यता के दौरान अंकों का आधार 20 था। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान यह आधार बदलकर 9 हो गया, यानी कि 1 से 9 तक के अंक पढ़े और लिखे जाने लगे और 9 के बाद सीधे 11 पढ़ा और लिखा गया। हालांकि भारत में हुए शोधों में यह स्पष्ट हुआ कि भारत में शून्य की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई। 1000 से 600 ईसा पूर्व के समय उत्तर वैदिक काल कहलाया। इसी दौरान सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। इन सभी ग्रंथों में दशमलव और शून्य दोनों का प्रयोग देखने को मिलता है, और उसी समय के गणितज्ञ और ऋषियों द्वारा वायु, आकाश और आकाशीय पिंडों की स्थिति को भी 10 की घात के रूप में व्यक्त किया गया है। साथ ही वैदिक गणित के बारे में भी आप जानते ही होंगे। अगर बात बौद्ध काल की करें तो एक कहानी के अनुसार बुद्ध ने अपने होने वाली पत्नी को जीतने के लिए आंकड़ों की बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं अपनी याददाश्त के आधार पर सुना दी थी। बौद्ध काल में दुनिया अपने ज्ञान के चरम पर थी। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला नामक विश्वविद्यालयों ने विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे और वहाँ ज्योतिष, गणित, खगोल और धर्म के सूत्रों को समझते थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार भारत के ग्वालियर में 9 शताब्दी के एक मंदिर के शिलालेख में शून्य को सबसे पुराने रिकॉर्ड के रूप में माना जाता है। शून्य यानी कि भारत में संख्या पद्धति का एक हिस्सा बन गया। यहाँ तक कि पहले गणितीय समीकरणों को कविता के रूप में गाया जाता था। एक भारतीय वैज्ञानिक पिंगला ने द्विआधारी संख्या का भी प्रयोग किया था और वो पहले थे जिन्होंने जीरो के लिए संस्कृत शब्द इस्तेमाल किया। 628 ईसा में ब्रह्मगुप्त नामक एक महान विद्वान और गणितज्ञ ने पहली बार शून्य को सिद्धांत को परिभाषित किया और इसके लिए एक प्रतीक चिन्ह भी विकसित किया, जो कि संख्याओं के नीचे दिए गए डॉट के रूप में था। इसके बाद प्रख्यात गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली में पहली बार शून्य का प्रयोग किया। यह स्पष्ट है कि शून्य भारत का एक महत्वपूर्ण आविष्कार है जिसने गणित को एक नई दिशा दी और इसे अधिक सरल बना दिया। ये तो बात रही शून्य के इतिहास की, और अब बात करते हैं कि जब आर्यभट्ट ने लगभग 6ठी शताब्दी में शून्य यानी जीरो की खोज की, तो फिर आर्यभट्ट की खोज से लगभग 5000 वर्ष पहले रामायण में रावण के 10 सर और महाभारत में कौरवों की 100 संख्या की गिनती आखिर कैसे की गई।
आर्यभट्ट से पहले संसार जीरो या शून्य को नहीं जानता था। आर्यभट्ट ने ही शून्य या जीरो की खोज की थी, ये एक सत्य है। लेकिन आर्यभट्ट ने जीरो की खोज अंकों में की थी, शब्दों में खोज नहीं की थी। उससे पहले जीरो अंक को शब्दों में शून्य कहा जाता था। उस समय में भी हिंदू धर्म ग्रंथों में जैसे शिव पुराण और स्कंद पुराण में आकाश को शून्य कहा गया है। यहाँ पर शून्य का मतलब अनंत से होता है। लेकिन रामायण और महाभारत काल में गिनती अंकों में ना होकर शब्दों में हुआ करती थी, और वो भी संस्कृत के शब्दों में, जैसे 1 को प्रथम, 2 को द्वितीय, 3 को तृतीय, 4 को चतुर्थ, 5 को पंचम, 6 को षष्ठम, 7 को सप्तम, 8 को अष्टम, 9 को नवम और 10 को दशम लिखा जाता था। यानी कि दशम में 10 तो आ गया, पर अंकों का जीरो नहीं आया, और इसलिए रावण को दशानन कहा गया। दशानन यानी कि 10 प्लस आनन यानी कि 10 सरों वाला। और इस तरीके से रावण के 10 सिर की गिनती कर ली गई। आप देख सकते हैं कि इसके सिर के गिनने में अंकों का जीरो आया ही नहीं, जिसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। ठीक इसी प्रकार महाभारत काल में संस्कृत शब्द में कौरवों की 100 की संख्या को भी शतम बताया गया है। शत मतलब 100। इस प्रकार महाभारत में भी कौरवों के 100 की संख्या की गिनती कर ली गई, लेकिन इस गिनती में भी अंकों का डबल जीरो नहीं आया और गिनती भी पूरी हो गई। अगर आपने महाभारत पढ़ी होगी तो आप ये जानते होंगे कि महाभारत धर्म ग्रंथ में कौरवों की संख्या को शतम बताया गया है। और ठीक इस तरह से रोमन में भी अलग अलग संख्याओं के लिए इंग्लिश के अलग अलग अल्फ़ाबेट का यूज़ किया जाता है, जैसे कि 10 के लिए एक्स, 20 के लिए डबल एक्स, 30 के लिए ट्रिपल एक्स, 40 के लिए एक्सएल और 50 के लिए एल, और इसी तरह से 100 के लिए सी लिखा जाता था। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि रोमन नंबर्स में भी कहीं भी जीरो नहीं आता, और बिना जीरो के ही आप रोमन में 1 से लेकर 100 तक की गिनती पढ़ और लिख सकते हैं। पहले के ज़माने में संख्याओं को नंबर्स में नहीं बल्कि शब्दों में लिखा और पढ़ा जाता था। गीता, रामायण आदि में 1, 2, 3, 4, 5 पाठों को प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, पंचम अध्याय, दशम अध्याय आदि कहकर पढ़ा जाता था। अब आप समझ गए होंगे कि बिना जीरो आए भी गिनती प्राचीन समय में कैसे पूरी कर ली जाती थी। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।